परिवार में सुख शांति के लिए कुछ जरूरी उपाय हैं, जो विशेष बातें हैं जो कि आपके काम में जरूर आएंगी। परिवार में वाद विवाद बहुत होता रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा, मुंह लटका लेना, कोई किसी से बात ना करे, बच्चों की क्या मर्यादा है, पिता की भी क्या सहनशीलता है, सब अपने अपने आचारों को, अपने अपने विचारों को भूल जाते हैं। और वर्तमान समय में तो ऐसा बहुत ही हो रहा है। परिवार में वाद विवाद बहुत होता रहता है और ये घर के लिए कभी भी शुभ नहीं है, हमारे ग्रंथ कहते हैं। घर के झगड़ा यदि किसी की जान भी ले लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ कैकेयी के झगड़े ने महाराज के प्राण ले लिए। शांति रूपी सीता अवध छोड़ के चली गई, विचारों के राम चले गए, वैराग्य के लखन चले गए, घर मसान। बाबा तुलसी ने लिखा कि स्वर्ग जैसी अयोध्या लगती थी, वो मरघट जैसी लग रही थी। तो मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहूँगा कि घर में धन की बरकत हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, घर में कलह मत करना, झगड़ा ना मत करना। पहनने को कम मिल जाए, खाने को कम मिल जाए, गम खा करके रहिएगा। रोटियां भले ही खाने को ना मिल पाए ज़्यादा, कपड़ा पहनने को ना मिले, लेकिन गम खाने के लिए जरूर प्रयास करना। एक बार पुनः इस बात को निवेदन करूंगा, जिन घरों में झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, एक दूसरे की मान मर्यादाएं भूल जाते हैं, वहाँ से सब संपदा स्थान को रिक्त करके चली जाती है, जगह खाली करके चली जाती है। इसलिए परेशानियों के साथ में आप सामना करना सीखिए, उनको समाहित करना सीखिए। तो आइए कुछ चर्चा है। अपने घर में कभी भी आपने कोई कलश स्थापित किया हो, ना किया हो, तो आप पूजा में जो आप जल रखते हैं, पूछा जाता है कि जो शंख में जल रखा गया है फिर उसका क्या करें, कलश में जल रखा है उसका क्या करें। हमारे वास्तु विज्ञान में ही निवेदन किया गया है कि जो कलश का पानी है, जो पूजा में जो आप कलश रखते हैं, उसका जो जल है वो जहाँ जहाँ घर पर जहाँ जहाँ उसका प्रोक्षण होगा, अलाय बलाय भूत प्रेत और दुनिया भर की ऐसी जो दिक्कतें हैं वह उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। आपके घर में किसी का जादू टोना टोटका ये सब नहीं होंगे। तो कुछ अपने साथ में ये पूजा और धार्मिक की बातें हैं, इनको भी जोड़ करके रखिए। प्राय लोग कहते हैं कि घर में धन की बरकत नहीं होती, पति की नौकरी छूट गई है, बच्चे घर में बैठे हैं, उसके लिए भी कोई उपाय है क्या? तो मैं ग्रंथ में बड़ा सुंदर सा पढ़ रहा था और वही मैंने यहाँ लिख लिया है। आपके पास कागज़ हो तो कलम लिख लेना, क्योंकि आप भूल जाएंगे। नदियों में एक सिक्का, नारियल, दीप और चुनरी उड़ाने से नदियाँ इतनी कृपा करती हैं कि घर में संतति और संपत्ति की कमी नहीं रहती। तो ये दिया आप किनारे पर जलाइए, किनारे पर जला के रख दीजिए। छोटी सी ओढ़नी मैया को उड़ा दीजिए, जो भी कोई नदी है। एक सिक्का ले लीजिए, उसमें रोली लगाइए, चंदन लगाइए, उसमें नारियल में कलावा बांधिए। पहले दिया जलाएं और उसके बाद में यह चीज़ें आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ग्रंथ कहता है थोड़ी ही दिनों के बाद आप देखेंगे आपके घर में मुस्कुराहट होगी, बड़ा आनंद हो रहा होगा, बड़ी शांति हो रही होगी, क्योंकि श्री फल है, स्त्री को वृद्धि करता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों के आसपास नदियाँ हैं, कभी पति पत्नी सुबह घूमते हुए चले जाइए। ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में ये नदियों का पूजन है, ये नदियों के लिए यह बंधन है। क्या सुंदर बात ग्रंथ में लिखी है कि घर में दिया जलाने से, लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से घर में संपत्ति की बरकत होती है। जब लगभग 10:30 या 11:45 बजे प्रोग्राम पूरा होता है तो उसके बाद मैं इस मोबाइल में आपके मैसेज भी पढ़ता हूँ और अगले दिन की मैं बात वहीं से आरंभ करता हूँ, जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैसेज पढ़ता हूँ। तो अभी कल मैंने काफ़ी मैसेज पढ़े हैं जिसमें लिखा था, हाँ ये दिक्कत तो है, हमें 10 बच्चों की कंप्यूटर पर ज़रूरत थी, मैंने एक यहाँ से अनाउंस किया 10 बच्चों के लिए। अब विश्वास करें लगभग 500 नाम थे, 500 नाम आश्रम में आने के लिए। तो इससे पता लगता है कि आज यूथ, आज का युवान कितना रिक्त बैठा है, कितना खाली बैठा है, काम धंधे नहीं रहे हैं, सब चौपट सा हो गया है। कुछ अपने स्वभाव में भी कुछ कमी है, कहीं टिकना नहीं होता है, वो भी कमी है। हाँ, आप कहें कि सब हमारे हिसाब से चलें, वो होता नहीं है। थोड़ी स्वयं को भी सरलता चाहिए, विनम्रता चाहिए, अपने से बड़े लोगों का आदर करना सीखें। तो घर में नित्य दिया जलाने से, सुबह शाम लक्ष्मी नारायण भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से,
लक्ष्मी नारायण को बेलपत्र अमावस्या के दिन चढ़ाया जाता है। दिवाली की तो पूरी रात चढ़ाना, 108 चढ़ाइए, 1108 चढ़ाइए, जो भी आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर श्री चंदन से लिखें, गोरोचन से लिखें, तीनों पत्तियों पर लिखकर लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर चढ़ाइए। इससे भी घर में बड़ी बरकत होती है। सबसे बड़ी बात है कि स्वभाव शीतल होता है, और जहाँ स्वभाव ठंडा होगा तो कम आमदनी पर भी बड़ा अच्छा गुजारा कर लेते हैं। और रोजाना तुलसी के पौधे के सामने जिस घर में दिया जलता है, अब तो कार्तिक का महीना आ रहा है, ये चूक मन जाना, ये भूल मन जाना। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है इस कार्तिक के महीने में, उस महिमा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उस भूमि में किसी प्रकार का दोष रहता ही नहीं है, ये मैंने पूर्व में भी बताया आपको। जहाँ तुलसी को स्थान है, कार्तिक के महीने में उसको चुनरी उड़ाइए और सुबह शाम दिया जलाइए। आप अपने घर का एक आनंद देखेंगे। मैं आपसे यही तो चर्चा करने को बैठा हूँ कि घर का वास्तु दोष बिना तोड़ा फोड़े कैसे दूर किया जाए। कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, ना बाथरूम तोड़ो, ना रसोई तोड़ो, ना मंदिर तोड़ो, लेकिन अपने आप को किन किन चीज़ों से, कुछ कुछ चीज़ों से आप जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। सनातन की कुछ परंपराएं हैं। एकादशी का व्रत है, गौ माता को रोटी है, तुलसी की पूजा है और गंगा जल का आचमन। ये चारों चीज़ें घर में रहने वाले लोगों को देवता बना देती हैं। जो देवता ही बन के जी रहे होंगे वो काय को झगड़ा करेंगे, काय को कलह करेंगे। और याद रखिएगा, जिस घर में कलह नहीं होता उस घर से संपदा कहीं जाती ही नहीं है, वहीं रहती है। कल भी निवेदन कर रहा था, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ बेपति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ बेपति निदाना। झगड़ा करने से, कलह करने से किसी की मृत्यु हो जाए, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, और वहाँ एक बहुत बड़ी गरीबी चल करके आ जाए, ये भी संभव हो सकता है। कितना अच्छा लगता है, दो भाई मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, मान करते हैं, माता पिता भी प्रफुल्लित होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल कुमार श्रवण की तरह। अच्छा लगता है। पूजा में एक लोटे में जल पूरे दिन भर जरूर रखें। पूजा में जैसे आपकी पूजा पूरी होती है तो उसमें एक लोटिया पानी भर के रख दें। फिर क्या करना है, दूसरे दिन सुबह उस बासे पानी को पूरे घर में छिड़कें आप। उसमें इतना वाइब्रेशन होगा अध्यात्म का, उसमें इतनी बड़ी ताकत होगी, तुम्हारे घर में किसी का जादू टोना टोटका अलाय बलाय जमीन में दोष ही नहीं रहेगा। जैसे आपने भगवान को लाया, पूजा की आरती कर दी, आप तो ये जानते हैं खाली बर्तन एकदम अपशकुन का प्रतीक है, तो कोई भी छोटी सी लुटिया भगवान के जहाँ आपने मंदिर बनाया है उसमें भर के रखिएगा उसको। शंख रखा है, शंख में भी जल भर दीजिए। दूसरे दिन सुबह जब आप भगवान को लाओगे उससे पहले ये लोटा खाली किया जाएगा। इस लोटे को किसी बर्तन में उसको जल ले लें आप, शंख में पानी है उसको भी आप इकट्ठा कर लें, फिर उसमें कोई आम का पत्ता डाल लें, कुसार डाल लें, या हाथ में ही लेकर उसके ऐसे छींटे घर में आप कुछ ही समय के लिए लगा लीजिए। आप ये कहोगे कि महाराज जी आनंद हो गया है। आप भूल नहीं पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, पता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि उसका प्रभाव ही इतना है। घर की तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। उस जल का इतना बड़ा प्रभाव है। वह बचा हुआ पानी उसको पिया नहीं जाता, उसको प्रोक्षण किया जाता है, उसके छींटे लगाए जाते हैं। इससे घर में बरकत होती है, घर में बीमारी नहीं फैलती, घर में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होता। इस पानी का इतना बड़ा प्रभाव है जल का। मैं यहाँ से जो कह रहा हूँ वो बात आपकी समझ में आ रही होगी। धन्यवाद। घर में सुबह सुबह हल्का हल्का कीर्तन, आजकल तो विज्ञान का युग है, इसमें मैं बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। घर का माहौल आप देखिए, आपकी जेब पर कुछ ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, तो कोई इसमें खर्चा है भी नहीं। एक जगह पर वो एक बाज़ार में मैं क्या बोलूँगा, उसकी गणेश जैसी शक्ल होती, उसको ऐसे पिलक में लगा देते हैं स्विच में, तो उसमें से कई ध्वनियाँ निकलती हैं, कई तरह के कीर्तन, आप समझ रहे होंगे, कई तरह के कीर्तन चलते हैं। मेरे निवेदन पर ये करके देख लें आप। हाँ, मैं इतनी भी व्यस्तता में, इतनी व्यस्तता है, मैं सुबह भोर में थोड़ा जल्दी जग जाता हूँ तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ, संगीत सुनता हूँ, भगवान के भजन सुनता हूँ, मैं स्तुतियाँ सुनता हूँ, मैं विष्णु सहस्रनाम सुनता हूँ, गंगा लहरी, ये मैं अपने हृदय की बात शेयर कर रहा हूँ आपसे, मैं गंगा लहरी सुनता हूँ सुबह। गंगा लहरी, विष्णु सहस्रनाम के जो मंत्र हैं वो मैं सुनता हूँ। आजकल तो मोबाइल में तो सब कुछ निकल आता है, उसको आप चालू करके रख दीजिए। सुबह ही ये देखो, मैं तो आपको कहूँगा जो आप अपने मोबाइल चेक करते हैं उसमें तो
अच्छे बुरे सब तरह के मैसेज होते हैं, मारा काटी के होंगे। सुबह ही सुबह आपने फेसबुक खोली और जैसे ही वो पेज खुलता है तो देखता है वहाँ इतनी हिंसा हो गई, वहाँ ये मर गया, फूटा हुआ खोपड़ा भी नज़र उसमें आ जाएगा। सुबह ही सुबह बढ़िया म्यूजिक सुनिए, आप अपने मोबाइल में बढ़िया भगवान की फ़ोटो लगाइए। बहुत लोग घरवाली की फ़ोटो लगा लेंगे, बहुत लोग घरवाले की फ़ोटो लगा लेंगे, बहुत लोग ऊट पटांग पता नहीं क्या क्या लगा लेंगे। अरे उसमें आप भगवान की तस्वीर लगाइए। आजकल लोग घड़ी देख के तो बिस्तरा छोड़ते नहीं है, वह लोग छोड़ते हैं, अपना बिस्तरा छोड़ते हैं मोबाइल देख के। देखिए मेरे मोबाइल में कितनी अच्छी फ़ोटो लगी है। सुबह मेरा भाग्य है, मैं भी तो सुबह घड़ी देखता हूँ कि मुझे बिस्तर छोड़ना है, कितना बज रहा है सुबह। मेरा 365 दिन मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे इस छवि का दर्शन होता है डेली। मेरी श्रद्धा है, ये मैं कोई आपको बोलकर ये मैं कोई नंबर नहीं बना रहा हूँ, और ये कोई चीज़ें दिखाने को नहीं होती। मेरे गुरु महाराज को ये थोड़ी ही पता है कि मेरा बालक रोज मेरा ही दर्शन करके अपना बिछौना छोड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा महादेव है, मालूम है इनका दर्शन करके शुभ होता है। मैंने लग करके इसमें 3-4 फोटो डाली हैं। मैं सुबह सुबह महाराज जी का दर्शन करता हूँ, बांके बिहारी जी महाराज जी का दर्शन करता हूँ, मैं सुबह ही सुबह हनुमंत लाल जी का दर्शन करता हूँ, और बड़े भाव से गौ माता का दर्शन। ये 5-7 फोटो मैंने लगा रखे हैं, और सुबह इनका दर्शन करके फिर ही मेरा कुछ आरंभ होता है। गंगा लहरी सुनी जाती है सुबह, विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक सुने जाते हैं सुबह। ये आप करके देखिए, हल्का सा म्यूजिक, आप वो आपके माथे में नकारात्मक ऊर्जा नहीं भरने देगा पूरे दिन, इसकी यह विशेषता है। संगीत बुरा नहीं है, सामवेद से निकला है। संगीत तो सरसता देता है, लेकिन उसको ठीक सा कोई सुना जाए। वो चौपाइयाँ सुंदरकांड की सुन लो और रामायण की सुन लो, लेकिन सुबह ये सुन लो, कोई कथा लगा लो, कोई कीर्तन लगा लो, झाड़ू लगाते रहिए, काम करते रहिए। ये कानों से जो आपने जो सुना है ये भक्ति है। ये क्या है? भक्ति है। और ये भागवत जी में तो पहली भक्ति है। ये जो आप कथा जो सुनते हैं ना, पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। जो 9 भक्ति बताई है उसमें जो सुनना तो पहली भक्ति है। और सुबह सुबह जिनके घर में ये भगवत नाम का उच्चारण होता है, मुझे नहीं लगता कि उन घरों में कोई वास्तु दोष रहता होगा, नहीं लगता। और एक बहुत बड़ी बात और समझ लें, माँ बाबूजी ये काम करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इन संस्कारों का बड़ा असर होता है। जब वह बच्चे बड़े होते हैं वो भूल नहीं पाते। ध्रुव बच्चा जो भी कुछ बना वो उसको एक संस्कार ही तो मिला था। प्रहलाद जो कुछ बना उसको गुरुकुल में तो संड अमर के यहाँ तो नहीं मिला, लेकिन देवसी नारद जी ने, माँ कयादू ने जो दिया और उसके परिणाम बड़े अद्भुत परिणाम थे। ये जो भी कुछ अपने घर में ये वातावरण आप बना करके रखते हैं, इसका असर संतान के ऊपर बहुत पड़ता है। अब हम बहुत छोटे छोटे होते थे, हम लोगों ने अपने घरों में जो देखा उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो तुम जन्मपत्नियाँ ले लेके घूम रहे हो, मेरे दादा दादियों, मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन के मुक्तागार आप स्वयं हो जाएंगे। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने आनंद में जीवन जिएंगे। मेरी कल की एक बात का और ध्यान रख लीजिए। क्या ध्यान है? आप भूल गए होंगे, उस घर में कभी बरकत नहीं रुकती। बरकत कहते हैं वृद्धि, रुकती नहीं है। जहाँ पति और पत्नी एक दूसरे का आदर करना जानते हैं, एक दूसरे का मान करना जानते हैं, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं, वो बरकत नहीं रुकती हो। हाँ, कभी कभी माताएं शिकायत करती हैं, हमारे तो आदमी के पास टाइम ही नहीं है, वो तो हमारे पास आता ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, देखिए एक उत्कर्ष के लिए पता नहीं आदमी को कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती है। अब ये तुम्हारे मुंह के सामने ही बैठा रहेगा तो करेगा क्या घर में? बताइए क्या करेगा फिर वो? मैं तो कहता हूँ कि रात में नारी घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, तो ये दिन में मर्द लोग घर में सुरक्षित नहीं है। ये मेरे ही प्रवचन का एक टुकड़ा है। 10 बजे बिफोर 10 o'clock अपने पति को या पुत्र को घर से बाहर कर दो, बिल्कुल कुंडी लगाओ, कहो दिन है कमाने के लिए। और आप कहें कि वो तुम्हारे चेहरे के ही आगे बैठ जाए तो क्या करेगा फिर वह? मेरी बात सुनने में तो कुछ ऐसी लग सकती है, लेकिन बुरी लगने के लायक नहीं है। ये दिन कमाने के हैं, अर्थ बुरा कहाँ है? 4 पुरुषार्थ में से एक। तो फिर आप शिकायत करते हैं, हमें बात नहीं होती है, हमें टाइम नहीं दे पाते हैं, और भी ऐसी तमाम बातें। और आप मुझे खूब फ़ोन, ये रात को मैं 1 घंटा भर सुनता हूँ,
कोई मुझे ये नहीं कहता है कि महाराज ये बताओ कि भजन में मन कैसे लगे, सही नहीं कहता। भजन में मन कैसे लगे, मन शांत कैसे हो, यूँ कहेंगे बेटा ऐसा करता है, बहू ऐसी करती है, माँ बाबू जी ऐसा करते हैं, दादा दादी ने बेईमानी कर ली, मम्मी पापा को कुछ दिया नहीं, कोर्ट में केस हो गया, ऐसी चर्चाएं होती हैं। आज तक एक भी बंदा बंदी मुझे ये नहीं कहता, वो बूढ़े हैं वो भी नहीं कहते कि हम मरघट की जाने की तैयारी कर रहे हैं, महाराज जी कोई उपाय है क्या कि हमारी गति हो जाए। बूढ़े हैं 84-85 के, तो काय की दिक्कत है, महाराज जी पोते का मन पढ़ने में कम लगता है। देखो अब कोई बात है, मरघट इंतजार कर रहा है, अभी वहां की कहाँ की उनको चिंता पड़ी हुई है। मैं इस पवित्र व्यासपीठ के बिल्कुल करीब ही मैं बैठा हूँ, और ये रात्रि का जो प्रोग्राम है ये मुझे बहुत भाता है, इसलिए मैं बिना आलस्य बिना प्रमाद के आपके बीच में होता हूँ। ये सिगरी बातें, इतना टाइम वहाँ से होता ही नहीं है बोलने को। एक दूसरे का आदर करना सीखो, एक दूसरे का मान करना सीखो, एक दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझो। देखिए आपके घर में कितना आनंद आता है, सदाचार के साथ जियो, जूते जूते की जगह पर उतारो, देखो बरकत होती है कि नहीं। हम बाथरूम संभालो, मंदिर संभालो और रसोई संभालो, ये तीनों को संभालो। बाथरूम भी संभालने के लायक है, ये नहीं बिलंदा बिलंदा कफ जमा हुआ है आपके पास, बेसन के ऊपर घुसने का मन नहीं करता। साबुन देह में उतना नहीं लगता कि जितना तो वो पड़ा पड़ा गलता रहता है। वो साबुनदानी उल्टा मुंह करे डली है, नहाने वाला मग्गा लेटरिन सीट के चक्कर काट रहा होगा और उसी को तुम ढाल ढाल के नहा रहे। ये तो आपके ही घरों में होता है। बाल्टी के ऊपर टॉयलेट के छींटे पड़ रहे होंगे बाल्टी के ऊपर, और उसी में पानी भर करके आप नहा रहे होंगे और आप कह रहे होंगे हम शुद्ध हो गए। काहे के शुद्ध हो गए आप? बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन गहराई बहुत है इसकी, सब हमने पढ़ा है। वास्तु में आप ये कहें कि दरवाज़ा दक्षिण को हो गया है तो हम बड़ी दिक्कत में, ना 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 बाबा, ऐसा नहीं है कि दक्षिण में दरवाज़ा हो गया है तो आप दिक्कत में। ये छोटी छोटी जो बातें, यह भी आपको दिक्कत में है। ये कोई बात है? 2-2 दिन तक नाभि के नीचे का अंडरवियर इन मर्दों का उसमें पड़ा रहता है बाथरूम में। घरवाली को तो नौकरानी समझ रखा है। हाँ, अरे वो नौकरानी नहीं है, तुम्हारे घर में शक्ति आई है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको नौकरानी मत समझिए। ये तो वो सरल है, बड़ी विनम्र है, तुम्हारे पूरे खानदान के सुबह से शाम तक लगी है धोने में, कपड़ा लत्ता सब। लेकिन यदि आप मेरी बात मानते हैं और ईश्वर के आप पुजारी हैं, नाभि के नीचे का वस्त्र कभी घरवाली से धुलवाना मत। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान। एक आध बात और मैं आगे बोल रहा हूं, यदि आप आलसी नहीं हैं, आप प्रमादी नहीं है, तो दोनों कान पकड़ लें। बिस्तर पर बैठ करके कभी भोजन न करें। बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर बैठकर उस पर भोजन करने से धन की हानि होती है। आदमी रुग्ण होता है, भोगी हो जाता है, आलसी हो जाता है, काम करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ये समझ लीजिए, उसका काम करने का उत्साह खत्म हो जाता है जो बिस्तरे पर बैठ करके खाना पीना करते हैं। बहुतों को टेसुओं को आदत होती है, वो वहीं बैठ के वहीं जीमेंगे, नीचे नहीं बैठ सकते बिल्कुल। तुम कहो तो जुराब पहने ही पहने जीम ले, अरे वो तो जूते ही पहने सो जाएं। आज की तो स्थिति अलबेली हो गई है। हमारे ग्रंथों में लिखा है दोनों पांव घुटने तक और दोनों हाथ कोहनी तक और मुंह से कुल्ला करके भोजन करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष उम्र जी के जाता है। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। ये करें, ये जरूर करें। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन प्रभाव इसका अपने आप में बहुत बड़ा है। कितना सुंदर लिखा है, अपने सोने के बिस्तर पर, सोना गोल्ड मन समझिए, सोना यानी जिस पर आप नींद लेते हैं, उस बिस्तर पर बैठ करके भूल करके भी कभी भोजन न करें। और यदि घर में चूल्हा जलता है, रसोई बनती है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, यदि पहली रोटी को माता को आप निकाल करके देते हैं, यहाँ तो ये लिखा है कुबेर के खजाने में कमी आ सकती है लेकिन आपके बटुआ में कभी कमी नहीं आएगी। हाँ, एक रोटी गौ माता के नाम की। इस तरीके से घर में कभी झाड़ू खाड़ा करके ना रखें, कभी देहली पर बैठ करके चुटीला ना करें, सूप के सामने ना बैठें। ये बात लिखी है। दक्षिण दिशा में करके मुंह करके भोजन ना करें। वो तो पितरों के लिए श्राद्ध में जरूर ब्राह्मण को दक्षिण की तरफ मुंह करके जिमाया जाता है, वैसे दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन नहीं किया जाता। तो ऐसी ये चीज़ें हैं, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनके प्रभाव अपने आप में बहुत बड़े हैं। घर में झगड़ा ना कीजिए, ना कीजिए। एक दूसरे की दिक्कत को, परेशानी को अपनी स्वयं की परेशानी समझिए, आनंद आ जाएगा। कभी लड़ाई झगड़ा भी स्वाभाविक
ऐसी आदत को धारण कर लेता है जैसे पति और पत्नी अपने आप में कोसों दूर हो जाते हैं। ऐसी आदत मत डालिए, नहीं तो ये दूरियां बढ़ेंगी और उसके बाद में रिश्ते टूट जाएंगे। अगली बात मैं कह रहा हूँ, पति और पत्नी को ईश्वर के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। उन घरों में बड़ा आनंद होता है जिन घरों में स्त्री पुरुष संघर्षों के साथ लड़ाई लड़ना जानते हैं। पति के ऊपर परेशानी है तो माता उस समय नारी पिंच ना करे, उसको ये कहे कि तुम्हारी छाया तुम्हारा संग छोड़ सकती है, लेकिन मैं एक ऐसे खानदानी बाप की बेटी हूँ, मैं तुम्हारा कभी संग नहीं छोड़ूंगी। उस समय ही तो तुम्हारी उस मर्द को जरूरत है। आपको पता है एक देवी भागवत में कथा आती है, धरती हिल गई थी हरिश्चंद्र के ऊपर जब वो आपदा आई थी, लेकिन धन्य है वो माता तारा। वो कहती है आप अकेले नहीं हैं, आप काहे को चिंता करते हैं, मैं भी तो हूँ, मैं आपकी ही तो हूँ। मेरा विक्रय कीजिए, मुझे बेचिए, दक्षिणा चुकाइए, जो वायदा किया उस संकल्प को पूरा कीजिए। वो तारा उस बेटे को देखिए, बेटा भी कहता है पिता के दुख को कम करना ये पुत्र का परम धर्म है, पिताजी मुझे भी बेच दीजिए, मेरा भी विक्रय कर दीजिए। इस धरती पर ऐसे सपूत हुए हैं जिनकी कथाएं हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, बहुत कुछ दे देती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये घर को बहुत आनंद से भर देती हैं। भगवान आप सबका